सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए कुल 68.26 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है और इस स्वीकृति के अंतर्गत प्रदेश के कई जनपदों में सड़क, पुल, बाढ़ सुरक्षा, पेयजल, शिक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। देहरादून जिले में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण, सड़क चौड़ीकरण और पेयजल योजनाओं को मंजूरी भी दी गई है। उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड में बाढ़ सुरक्षा कार्य स्वीकृत किया गया है। साथ ही टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में प्रमुख मोटर मार्गों के विस्तार, सुधारीकरण और डामरीकरण के काम किए जाएंगे, जिससे दूरस्थ इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा पिथौरागढ़ के धारचूला में हेलीपैड निर्माण, रुड़की उप कारागार की बाउंड्री वॉल निर्माण और विभिन्न जिलों में पुलों को क्लास ए लोडिंग में उन्नत करने की स्वीकृति भी दी गई है। लोहाघाट चंपावत के धरगड़ा तोक में लंबे समय से आतंक मचा रहे आदमखोर गुलदार को वन विभाग की टीम ने बीती रात लगभग 2 बजे सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। 9 दिसंबर को हुई गुलदार की हमले में 45 साल के देव सिंह की मृत्यु के बाद क्षेत्र में भय का माहौल था। एसडीओ फॉरेस्ट सुनील कुमार के नेतृत्व में रात्रिकालीन गश्त, ट्रैप कैमरा निगरानी और सघन सर्च ऑपरेशन के तहत गुलदार को बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के काबू में किया गया। तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी और ग्रामीणों की मौजूदगी में ऑपरेशन सफल रहा। प्रशासन और वन विभाग ने क्षेत्रों को सुरक्षित घोषित किया और सतर्कता जारी रखने का भरोसा भी दिया है। आदमखोर गुलदार के पकड़े जाने से धरगड़ा और आसपास के गांवों में सामान्य जनजीवन बहाल होने की उम्मीद बढ़ी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो चीता था उसको काबू में किया गया। गुलदार को आदमखोर था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये। इसके चलते इलाकों में कई समय से दहशत का माहौल भी बना हुआ था, लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह है कि आखिरकार इसे काबू में कर लिया गया है और पिंजरे में कैद किया गया है। इसका सफल रेस्क्यू यहां पर हुआ है, लेकिन अभी भी निगरानी यहां पर सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके की जारी है। नगर पालिका परिषद मसूरी और स्थानीय प्रशासन की पटरी व्यापारियों के साथ में आयोजित बैठक विवाद में बदल गई। पटरी व्यापारियों ने चिन्हीकरण और मांगों में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया और नगर पालिका प्रांगण में प्रशासन और नगर पालिका के खिलाफ जम करके नारेबाजी भी की। इसके बाद में व्यापारियों ने शहीद स्थल झूला घर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। पटरी व्यापारियों का कहना है कि मॉल रोड पर व्यवस्था के नाम पर वर्षों से रोजी रोटी चला रहे पात्र व्यापारियों को हटा करके राजनीति के तहत अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। नगर पालिका सभागार में आयोजित टीवीसी समिति की बैठक और व्यक्तिगत वार्ताएं भी विफल रही, जिससे यहां पर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तो विकास नगर की ये तस्वीरें आपको दिखाई है और अब इस पूरे घटनाक्रम पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। लोगों का गुस्सा यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। महिलाओं में भी कितना गुस्सा यहां पर देखा जा रहा है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है। आता है नगर पालिका से कि आप लोगों की मीटिंग है, तो हम लोग 2 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें बोला जाता है कि 10 करके आप अंदर आओ, हम सबको नहीं आने देंगे, टाउन हमारी वहाँ बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं अंदर गई तो आगे से उन्होंने मेरे को कोई ऐसी जवाब दिया, तो मैंने वहाँ पे बात की कि हमारे साथ ऐसा है वैसा नहीं है। तो आगे से एसडीएम सर उठ के आते हैं, बोलते ज़्यादा बदतमीजी करेगी तो तेरे को बंद कर देंगे। पहले बताया गया, सबको फ़ोन किया गया कि भाई जिनकी आपत्ति है वो लोग जो है कल 2 बजे यहाँ पर आ जाएँ। हम 2 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और 2 की जगह फिर 3 हुआ, 3 की जगह फिर 4 हुआ। 4 बजे के बाद जब कुछ लोग अंदर गए और हम भी गए अंदर साथ में, तो वहाँ बोला गया कि भाई जिस भी व्यक्ति की चाहे किसी भी स्रोत से 10,000 रुपये की इनकम है, वो व्यक्ति पटरी पे नहीं बैठ सकता।
एक बात, दूसरी बात बोली नगर पालिका से खबर गई थी कि आप 2 बजे आइए और 2 बजे मीटिंग है। तो हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए 2 बजे मीटिंग के लिए। फिर पता चला कि एचएम साहब अभी नहीं आ रहे, 3 बजे आएंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बिजी रहे होंगे। अब 3 बजे के बाद फिर खबर आई कि 4 बजे आएंगे। तो हमें चलो प्रशासन से कि मामला कहीं उलझन में होंगे। हम लोग बैठे रहे, सुबह से हम बैठे हुए हैं यहाँ। तो जब 4 बजे आए तो हम लोगों को कहने लगे एचएम साहब कि भी आप 20-20 लोग आओ आप। विकास नगर में देहरादून पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 90 लाख रुपए की 300 ग्राम अवैध स्मैक के साथ में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर सघन रात्रि चेकिंग के दौरान थाना कालसी पुलिस ने कोटी रोड पर पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे 2 युवकों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से स्मैक बरामद की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी स्मैक को मध्य प्रदेश से ला करके पहाड़ी जनपदों में सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है और पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 विजन की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अंतर्राज्यीय तस्कर को धर दबोचा है, गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। मध्य प्रदेश से ला करके पहाड़ी जिलों में ये ड्रग की सप्लाई किया करता था। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ और अब पुलिस के शिकंजे में ये आरोपी। ऐसे में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हरिद्वार की बात करेंगे, जहां पर ज्वालापुर क्षेत्र में 9 हरे भरे पेड़ बेखौफ काटे जाने से स्थानीय निवासियों में आक्रोश है। शुक्रवार को विरोध स्वरूप पैदल मार्च निकाला गया। स्थानीय पार्षद अनुज सिंह ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और हत्या के बराबर मुकदमे की मांग की है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की और कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों और उनके सहयोगियों को सख्त सजा भी दी जाए, ताकि भविष्य में किसी को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ही ना हो। तो यहाँ पर हरिद्वार की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है। वजह यह है कि यहाँ पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही थी और ऐसे में जो हरिद्वार यहाँ पर हरा भरा बना रहता है और पेड़ों की कटाई के चलते उसकी खूबसूरती यहाँ पर लगातार नष्ट होती जा रही थी और इसी के चलते यहाँ के लोगों की मांग है कि दोषियों को सख्त सजा दें। और अब बात रानीखेत की, जहां पर मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने और न्यून करने के लिए रानीखेत रेंज में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अल्मोड़ा वन प्रभाग के प्रभागी वनाधिकारी और उप प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशन में संवेदनशील ग्रामों में समुदाय आधारित जागरूकता बैठकें यहां पर की जा रही है, जिसमें सुरक्षित व्यवहार और संघर्ष की रिपोर्टिंग की जानकारी यहां पर दी जा रही है। रात्रिकालीन गश्त और सुदृढ़ नाइट पेट्रोलिंग से वन कर्मियों के द्वारा लगातार निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। वन्य जीव गतिविधियों के आंकलन के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं और कठिन भूभाग में ड्रोन सर्विलांस के माध्यम से निगरानी बढ़ाई जा रही है। साथ ही खरपतवार उन्मूलन और प्राकृतिक आवास सुधार कार्य भी किए जा रहे हैं, ताकि वन्य जीवों की आवाजाही नियंत्रित क्षेत्रों तक सीमित रहे। रानीखेत रेंज मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी प्रबंधन के लिए तकनीकी साधनों और जन सहभागिता के साथ में लगातार प्रयासरत भी है। तो रानीखेत की तस्वीरें, नाइट पेट्रोलिंग यहां पर की जा रही है, ड्रोन और कैमरा ट्रैप से निगरानी यहां पर रखी जा रही है। और अब बात देहरादून की, जहां पर जिला प्रशासन ने बैंकों की लापरवाही और जबरन वसूली के मामले पर सख्त कार्रवाई की है। लगातार शिकायतें मिलने के बाद डीएम देहरादून सविन बंसल ने बैंकों पर शिकंजा कसा और पीड़ितों की मदद की। डीएम के मुताबिक बैंक लोन प्रक्रिया में सभी दस्तावेजों की जांच होती है, लेकिन कई मामलों में ग्राहकों को डराया धमकाया जा रहा है और जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। ऐसे मामले के खिलाफ जिला प्रशासन ने बैंक अधिकारियों को नोटिस भेज करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश में आ रहे हैं कि
एट द टाइम ऑफ सिक्योरिंग लोन तो इंश्योरेंस लोन की करवा दी जा रही है बैंक्स द्वारा और जो बैंकिंग कंपनीज हैं NBFC, और जब उनके फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है या जिसके नाम पे लोन स्वीकृत है उसकी आकस्मिक डेथ हो गई, ट्रेजेडी हो गई, देन दे आर ड्राइविंग देयर फीट इन ऑनरिंग द इंश्योरेंस क्लेम। तब वो अपने लोन कमिटमेंट को, जो लोन इंश्योरेंस का कमिटमेंट है, उसको नहीं निभा रहे। उस वजह से जो सर्वाइवर्स हैं, चाहे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, विधवा मातृशक्ति हैं, बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, वो अनावश्यक सफ़र कर रहे हैं। जब उन्हीं के वेतन कटौती से परेशान कर्मचारियों का धैर्य आज आखिरकार टूट गया। सुबह करीब 9:30 बजे चीनी मिल के मुख्य गेट पर जनता चीनी श्रमिक संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी एकजुट होकर के गेट मीटिंग में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष जनता चीनी श्रमिक संघ और विपिन कुमार ने की। कर्मचारियों ने एक सुर में कहा, हमारे साथ में लगातार आर्थिक, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। अब और नहीं। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 1 साल से बिना किसी ठोस कारण के वेतन में कटौती की जा रही है, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शासन प्रशासन ने इन मुद्दों का त्वरित समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और ज्यादा उग्र करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो तस्वीरें लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेतन कटौती के चलते यहाँ पर कई कर्मचारी परेशान हैं और ऐसे में कर्मचारियों का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ता है। वजह आर्थिक हालत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और इनका आरोप है कि बिना वजह वेतन कटौती यहाँ पर की जा रही है, जिसके चलते लगातार उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। और गेट मीटिंग में उन्होंने न्याय की आवाज़ भी उठाई है। तो अक्टूबर 2015 में कर्मचारियों का वेतन पुनर्निश्चित हुआ था, जिस पर सरकार ने बिना किसी उसके एक सामान्य आदेश से रोक लगा दी थी 2018 में, जिसके खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय गए और वो हमारा स्टे मिल गया था। और 10 साल से हमें ये वेतन रेगुलर कर्मचारियों को मिलता आ रहा था। फरवरी 2025 में इन्होंने कोर्ट से आदेश हुआ, जबकि इसमें कहीं कटौती का कोई वो नहीं दिया कि इनका ये दिया कि इनको पुनर्निश्चित वेतन मान को 10 साल बैक पीरियड हो गया है, इनका पुनः वेतन पुनर्निश्चित किया जाए। बढ़ते हैं आगे। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण को लेकर के भैरव घाटी हर्षिल क्षेत्र में विरोध तेज हुआ है, जहां पर हजारों देवदार के पेड़ों के कटने की आशंका के चलते स्थानीय लोग और पर्यावरण संगठन एकजुट होकर के देवदार बचाओ अभियान चला रहे हैं। तो वहीं लोग पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर विरोध जता रहे हैं। पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास प्रकृति के संतुलन के साथ होना चाहिए। तो वही बीजेपी का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण पूरी तरह नियम कानून के तहत किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने बढ़ती आपदाओं का हवाला देते हुए पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि सड़क भी बने और हर्षिल घाटी की प्राकृतिक विरासत भी सुरक्षित रहे। कि उत्तराखंड की विकट भौगोलिक परिस्थितियां किसी से छुपी हुई नहीं है और वैसे भी यहाँ जिस तरीके से लगातार आपदाएं आ रही हैं, जनजीवन को भारी नुकसान हो रहा है, उससे सरकार को सबक लेना चाहिए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही जो है हमको आपदाओं से बचाने का काम करते हैं, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। और पर्यावरण देखिए, गंगोत्री हाईवे में जो भी काम हो रहा है वो नियमों के तहत काम हो रहा है। एनजीटी और जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की हाई पावर कमेटी है उसकी स्वीकृति के उपरांत ही हो रहा है और सरकार का प्रयास है कि पर्यावरण और विकास दोनों को का संतुलन बनाते हुए काम होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ ऐसे विषय हैं कि जहां पेड़ों के कटने का विरोध है, वहीं गांव के लोग भी एक साथ जुटकर इन तमाम मुद्दों का भी विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक ऐसा टकराव है जिसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए।
पहली बड़ी बात देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 157वीं पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कुल 525 अधिकारी कैडेट पास आउट हुए। तस्वीरें आप देख लीजिए, इनमें 491 भारतीय थल सेना के लिए और 34 कैडेट मित्र देशों की सेनाओं में कमीशन हुए। अकादमी के ड्रिल स्क्वायर पर शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम भी देखने को मिला, जहां पर कैडेट ने राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की समीक्षा की और नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सेना में कमीशन राष्ट्र के प्रति आजीवन कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा की शुरुआत है। उन्होंने युवा अधिकारियों के अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और साहस की सराहना की और भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया। खास बात यह रही कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी स्वयं दिसंबर 1984 में इसी एकेडमी में पास आउट हुए थे और 41 सालों बाद रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में उसी मैदान पर लौटे, जो कि ऐतिहासिक क्षण बन गया। विकास नगर में देहरादून पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कालसी क्षेत्र से 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कोटी रोड पर भागने की कोशिश कर रहे युवकों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से करीब 300 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि स्मैक मध्य प्रदेश से लाई गई थी और इसे पहाड़ी जिलों में सप्लाई भी किया जा रहा था। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और साथ ही पुलिस अन्य तस्करों की तलाश में भी जुटी हुई है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम आरोपी अब खाकी के शिकंजे में है।